नाम नैनो बिल्डिंग है आपका, लेकिन बिल्डिंग बहुत बड़ी है आपकी और आप लोगों के दिल भी बहुत बड़े। इस मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय सीजेएम बंसोड़ साहब, बार एसोसिएशन वकील बार एसोसिएशन दमन के उपाध्यक्ष बकुल देसाई साहब, सभी एडवोकेट्स, पीएसआई विशाल, पीएसआई भाविनी, सभी पुलिसगण जिनके सहयोग से आज राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण जो दिल्ली में है और दमन दीव राज्य विधि सेवा प्राधिकरण जो दमन और दीव में आप लोगों के लिए काम कर रहा है, इसके माध्यम से इस लीगल एड कैंप का आज आयोजन किया गया। ये कैंप पिछले 14 दिनों से पूरे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर। और इस कैंप का मकसद ये है कि आप मतलब इस देश के लोग, आपके लिए इस देश में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन आप ही को उस कानून की जानकारी नहीं होती है। तो इस वजह से कानून की जानकारी न होने की वजह से आप लोगों को दिक्कतें आती है, आपको कई बार मुश्किलें आती है, आपको कई बार तकलीफ होती है। तो इस देश की न्याय व्यवस्था चाहती है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय चाहता है, उच्च न्यायालय चाहता है कि आप लोगों को कानून की जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, जिसकी वजह से आने वाली जिंदगी में आप सतर्क रहें। जैसा आपको टीवी में देखते हो ना, सावधान इंडिया और क्या वो क्राइम पेट्रोल, वो उल्लू बनाने वाला सतर्क कर रहा है, वो उल्लू बनाते हैं सब। सतर्क तो हम कर रहे हैं कि आपके लिए कानून कैसे बने कि सबसे पहले बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आप लोगों से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा कि उसके जन्म की नोंद करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं जन्म का दाखला, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। अभी अगर आप उसको वक्त पे अगर नहीं करोगे रजिस्ट्रेशन उसका, तो वो आपको नहीं मिलता है। 1 साल के अंदर तक वहां पे जाकर नहीं करोगे आपके पंचायत में, ग्राम पंचायत में, तो आपको कोर्ट में हमारे पास आना पड़ता है जन्म का दाखला लेने के लिए। उसी तरह से वो कानून कहां से शुरू हो रहा है? बच्चा होने से नहीं, बच्चा होने के पहले से शुरू होगा कि बच्चा होने के पहले अगर बच्चा कमजोर है तो उस माँ को अधिकार है कुछ हफ्तों तक, अगर उसकी प्रेगनेंसी में वो बच्चा कमजोर है तो उस माँ को अधिकार है कि वो बच्चे का वो गर्भपात कर सकते। बच्चा पैदा होने के बाद कानून क्या है कि वो बच्चे का जन्म का नोंद होना चाहिए। उसके पहले सबसे इंटरेस्टिंग कानून क्या है कि किसी भी इंसान को उसका बच्चा पुरुष या स्त्री, लिंग निदान जिसको बोलते हैं, वो देखना या जानना की कोशिश करना, या कोई डॉक्टर भी अगर वो तहकीक करने की कोशिश करता है तो अपराध है, जिसके लिए कई डॉक्टर जेलों में बंद है जिन्होंने कोशिश की है। उसके बाद में बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक कानून बने हुए। जैसे इंसान मरेगा तो उसके बाद फिर से मृत्यु का दाखला बनेगा, वो भी मृत्यु दाखला अगर आप वक्त पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, उसका टाइम लिमिट है 1 साल के अंदर, तो आपको फिर से कोर्ट में आना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके कोर्ट के चक्कर कम हो, आप लोग कोर्ट में कम से कम आए, आपको कोर्ट में आके दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके पहले आपने कभी देखा है कि सरकारी कार्यालय आपके पहले आता है? ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता। आपको सरकारी कार्यालय में जाना पड़ता है बार बार, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि आज अदालत आपके दरवाजे में आई, न्यायालय आपके द्वार आया है आपको जानकारी देने के लिए। हम जजेस से, कोर्ट से आए आपके भले के लिए। ये करना क्यों पड़ा कि आप जिस दमन में रह रहे हो, इस दमन में कुछ ऐसी बातें हो रही है, कुछ ऐसे अपराध हो रहे हैं जो हमारे लिए शर्मनाक है, जिसकी वजह से इंसानियत के ऊपर धब्बा लग रहा है। 3 साल की बच्ची, ये कौन सा कच्चीगांव का एरिया है? कौन सा एरिया है? सोमनाथ, आपके बगल में कच्चीगांव का एरिया है। अभी आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कच्चीगांव जैसे एरिया में हो या 3 साल की बच्ची का मृतदेह मिलता है, उसकी हत्या की जाती है गलत काम करने के बाद। 1 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, 3 साल के बच्ची को खाना आता है क्या? तो उस 3 साल की बच्ची के साथ अगर गलत काम हो रहा है तो हमारा समाज और हम सही राह पर चल रहे कि गलत राह पर चल रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार हम क्यों है? क्योंकि हम समाज का हिस्सा है। मेरा रोल क्यों जिम्मेदारी के साथ है? मेरी जिम्मेदारी क्यों है? मेरा बच्चा अगर बड़ा हो रहा है
तो मैंने उसको बताना पड़ेगा। मैं उसको क्या आदत लगा रहा हूँ बचपन से, नहीं वो तेरी बहन है ना, उसको घर में रहने दे, तू चल बाहर, नहीं तू जा बाहर खेलने शाम को, वो तेरी बहन नहीं जाएगी। वो उसकी माँ उसके सामने पल्लू लेके आ रही है, उसकी बुआ पल्लू लेके आ रही है, तो उसके बचपन से उसके दिल का असर क्या हो रहा है, ये चीज मतलब ये इसको डोमिनेट करूंगा मैं ताकतवर हूं ना, मैं डोमिनेटिंग हूं, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसने दबके रहना है। तो ये बाहर की जिंदगी जो जवान हो रहा है उसकी मेंटेलिटी वही है। मैं तो बड़ा पुरुष हूं ना, मैं अभी कानून तो कोई ऐसा फर्क करता नहीं पुरुष स्त्री में। आप लोग जानते हैं इस देश की राष्ट्रपति, पंतप्रधान, कई राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पायलट, जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, IPS, IFS, IAS महिलाएं काम कर रही है। तो ये चीजों की शुरुआत हमको हमारे घर से करनी पड़ेगी। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों को परेशान करने नहीं आया आज हम लोग, आप लोगों का वक्त लेने के लिए हम जो आए, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। आप लोग समझ नहीं सकते हमारी जो तिलमिलाहट है, हमारा जो दिल का दर्द है। हमारे पास ऐसे बच्चों को लाया जा रहा है, 20 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, जिसको समझ नहीं है, लेकिन इस मोबाइल ने उनको खराब कर दिया। इस मोबाइल में कुछ देख लिया, भावनाओं में बह गए, कुछ गलत काम हो गए। तो आपका फर्ज है, आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे पहले भी मैंने बोला कि हर घर में अगर कोई दिक्कत है तो परेशानी है तो ये मोबाइल से। 2 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता है, माँ बाप बोलते मोबाइल दोगे तो ही खाना खाता है। जो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो माँ बाप बोलते हैं दिन भर मोबाइल में परेशान है, पढ़ाई नहीं करता है। जिनका काम धंधा करने का उम्र है वो रात को 2 बजे तक, माँ बाप बोलते हैं रात को 2 बजे तक मोबाइल में क्या देखता रहता है, पता नहीं, सोता ही नहीं है, जिंदगी बर्बाद कर दी, बोले मोबाइल में फेल कर दी जिंदगी, ना ठीक से पढ़ पाए ना कुछ कर पाए। इस दौर में आप लोगों को अपने बच्चों की परवरिश करनी है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपको देखना होगा आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, आपका बच्चा मोबाइल में किससे बात कर रहा है, आपका बच्चा कौन सी वीडियो देख रहा है। आपको और एक बात बोलता हूँ, आपको एक चीज है उस मोबाइल में, अगर बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, आपका छोटा बच्चा है, तो आपके पास एक ऐप है उसमें, उसको बोलते पेरेंट कंट्रोल, गूगल फैमिली ऐप। आपका बच्चा कितने घंटे यूज कर सकता है उसको आप आपके मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो कि 4 घंटे का लिमिट रखना है। उसमें उसको कौन से ऐप देखने देने, कौन से नहीं देखने देने, ये सब आप तय कर सकते हैं। कभी गूगल करके देख लेना, गूगल पेरेंट कंट्रोल ऐप। आपका बच्चा कुछ भी करेगा तो उसका पता आपको अपने मोबाइल में चलेगा। ये क्यों बोलना पड़ रहा है मोबाइल के बारे में, ये मोबाइल से जिंदगियां खराब हो रही है। आज जो कानून की जानकारी हम आपके पास देने आए, कानून इतने कड़क हो गए, पोक्सो जैसा कानून है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून, कि 18 साल के नीचे के किसी भी लड़का या लड़की के साथ अगर कोई कुछ भी गलत करता है, गलत करने में छूना भी आता है, गलत तरीके से छूना भी अपराध है, जिसमें जमानत नहीं मिलती है। हमारे साथ सालों से लोग बने, हमारे पास कुछ सालों से लोग जेल में बने कि छोटी सी गलती हो गई, जिस गलती की 5 मिनट में 3 मिनट में गलती हो गई, अभी 4 साल से जेल में बंद है, उनके आंसू हो रहा है, जिंदगी भर अफसोस कर रहा है, पछतावा कर रहा है, कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन उस वक्त 1 मिनट के लिए भगवान अगर सद्बुद्धि दे देता, जब गलत काम हो रहा था, तो वो आदमी इस चीज आज जेल में नहीं होता, उसके माँ बाप परेशान। कौन आदमी चाहेगा अपनी औलाद जेल में जाए? किसी को अच्छा लगता है अपना बच्चा जेल में है, किसी बहन को अच्छा लगता है उसका भाई जेल में है। आपको और एक बात बोलता हूँ, अभी एक केस में सजा हुई, 20 साल की सजा हुई। 20 साल की सजा किसको बोलते हैं? 20 साल। और 20 साल पहले याद कीजिए आप कहाँ पे थे। आज 2022 है, 2002 में आपकी जिंदगी क्या थी, 2022 में आपने क्या कर ली। 20 साल की सजा क्यों हुई? जो काम किया था गलत काम, आप लोग समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 5 मिनट का गलत काम था, अभी जिंदगी भर खून के भी आंसू रोएगा जेल में। जेल की जिंदगी इतनी आसान नहीं है जैसी वो पिक्चरों में दिखा रहे थे ना, ऐसी नहीं है। जेल में खून के आंसू रोते लोग, रो रो के रोना नहीं आता है, आंसू नहीं आते, ये ऐसी हालत हो जाती है। 15 बाय 15 फीट की गोली में 15 लोग बंधे, वहीं पे खाना खा रहे, वहीं पे सो रहे, वहीं पे बाथरूम कर रहे, ये कोई जिंदगी है?
ये बातें आपको क्यों बतानी पड़ रही है कि आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपना खुद का ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना है। अभी कानून की जानकारी आपके पास देने आए तो बहुत कानून है, अभी कितने कानून बताएंगे आपको, लेकिन आपके लिए जरूरी जितने कानून है उतना ही बता दें। एक छोटी सी कहानी बनाया हूं मैं, कोशिश करता हूं आपको पसंद आए। आत्मकथा समझते आप लोग? आत्मकथा, एक आत्मकथा सुना रहा हूं मैं, दिल लगा के सुनने की कोशिश कीजिए, आपको पसंद आए तो। मैं आत्मकथा सुना रहा हूं रेणुका की। रेणुका, जैसे आप लोग रहे ना, ऐसे रेणुका एक लड़की है। मैं रेणुका, 2 साल पहले मेरी शादी हुई। मैं दमन में, जैसे आप लोग रह रहे ऐसे दमन के हिस्से में आके रहने लगी। मेरा पति कंपनी में काम को जाता था। अभी कुछ दिन हुए थे कि हमारी शादी को 2 साल हुए और हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी वक्त मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मैंने अपनी खुशखबरी अपने पति को सुनाई, वो बहुत खुश हुआ। बोला आते रविवार को हम कहीं घूमने जाएंगे, होटल में खाना वाना खाने जाएंगे। हम लोग निकले, तुम्हारा सोमनाथ के एरिया से निकले, मोटरसाइकिल के ऊपर हम लोग जा रहे थे। हम लोग बहुत खुश थे, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उसी वक्त सामने से एक कार आ रही थी। उस कार में मेरी नज़र गई तो जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसके हाथ में दारू का बोतल था। वो दारू पी रहा था गाड़ी चलाते जब। कुछ समझने से पहले ही वो हमारे कार मोटरसाइकिल की तरफ इतने जोर से रफ्तार से आया और हमको धड़क दे दी, ठोक दिया हमको। मैं उड़ के पीछे गिर गई, मेरा पति आगे जाके पत्थर पे उसका सर टकराया और वो वहां पे बेहोश हो गया। रास्ते के बाजू में कई गाड़ियां जा रही थी, मैं मदद के लिए गुहार लगा दी रही, लेकिन कोई गाड़ी रुक नहीं रही। सबको ये डर लग रहा था कि कहीं हम रुक गए तो हमारा नाम ना आ जाए इस एक्सीडेंट में। आधे घंटे तक किसी ने मदद नहीं की। उस दौरान मैंने 100 नंबर में पुलिस को कांटेक्ट किया, 108 एम्बुलेंस को कांटेक्ट किया मोबाइल से। एम्बुलेंस आते आते काफ़ी देर हो गई थी, मेरे पति का बहुत खून बह चुका था। एम्बुलेंस आई, मेरे पति को एम्बुलेंस में डाला गया। उसको अस्पताल जब पहुंचाया तो पता चला कि उस जिंदा नहीं है, वो मर गया। मैं आपको बोल रही हूं कि आप कभी रास्ते से जा रहे हो, आप कभी कार चला रहे हो, तो आपकी कार चलाने की वजह से मेरी जैसी आपकी कोई बहन विधवा हो सकती है। आपके शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से मेरे जिंदगी का जो खेल हुआ ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, आपकी किसी रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है। आप लोग दमन में रह रहे, ये दमन में जो शराब का जो थोड़ा सा कल्चर ये बहुत खराब है, लेकिन उस शराब को पीने के बाद गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। इस शराब पी के गाड़ी चलाने में मेरे को विधवा बना दिया, मेरा संदूर पोंछ दिया, मेरे बच्चे को पैदा होने के पहले अपने बाप से मिलने नहीं दिया, उसका मुंह देखने नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरा कोर्ट में जाना हुआ, मैं रेणुका, मैं जब कोर्ट में गई तो मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून बनाए हैं कि जब भी ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है रास्ते पे, उसको कोई भी जब मदद करने जाता है तो उसका कोई तकलीफ नहीं दिया जाएगा। उसका नाम भी लिखवाना उसको जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा शहरी गिना जा रहा है। मोटर व्हीकल जो एक्ट है, मोटर वाहन कायदा, उसके अंदर सुधारना हुई है उसके लिए। उसमें ऐसी सुधारना की गई है कि जो अच्छा आदमी मदद करने जा रहा है उसको पुलिस परेशान नहीं करेगी। वो अगर उस जख्मी जो आदमी वहां पे उसको अस्पताल लेके जाता है तो अस्पताल वाले उसको परेशान नहीं करेंगे। इस सुधारना का मकसद ये कानून में कि वो मेरा रेणुका का पति जैसे मर गया ऐसा किसी और का पति इलाज के देर से इलाज मिलने से मर ना जाए। अभी उसके बाद मुझे पता चला, रेणुका, मैं रेणुका ना, मुझे उसके बाद पता चला कि और भी कानून है कि कोई आदमी अगर एक्सीडेंट में मरता है तो वो गाड़ी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस भरते हैं ना आप, वो इंश्योरेंस का जो केस किया जा सकता है उसको बोलते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, जो न्यायालय में चलता है। और वहां पे अदालत देखती है कि जैसे अभी मैं रेणुका, तो मेरे पति का आमदनी कितना था महीने का, मेरे पति का उम्र कितना था महीने का, 30 साल उम्र था अभी, और 30 साल वो जी सकता था। उसका साल को इनकम कितना होता है, उसके ऊपर कितने लोग गुजारा कर रहे हैं, जैसे रेणुका और उसके सास ससुर।
तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए अदालत अपना फैसला देता है और हर्जाना देता है। हर एक्सीडेंट की केस में हर्जाना मिलना ही मिलना है। ये सब कानून किसके लिए बने? आपके लिए बने। ये सब कानून आपको रेणुका के जरिए बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। रेणुका का तो ठीक है, उसको अपनी केस में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप में से किसी को भी रेणुका जैसी कोई भी लड़की देखनी ना पड़े। रेणुका के ऊपर जो बीती वो किसी के ऊपर ना बीते। आप मोटरसाइकिल चलाते टाइम अपने जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन कीजिए। अभी आप कितना भी आराम से चल रहे हैं, लेकिन कार वाला अगर खराब आ रहा है तो उसको कौन क्या कर सकता है? आज हिंदुस्तान में पैदा होने की जो तादाद है ना, यहां पे हर 6 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन मरने की तादाद भी अभी रफ्तार से बढ़ रही है। हर 18 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, और उसके अंदर हर 54 सेकंड में एक आदमी एक्सीडेंट में मर रहा है। क्या होता है, एक आदमी मरता है, लेकिन जब उसके घर वालों पे क्या बीतती है ना, वो आप हम जाके सिर्फ उसकी जो मौत का मातम मना के आ जाते हैं, लेकिन भुगतना उसके बीवी बच्चों को, उसके माँ बाप को पड़ता है। तो इतना सब बताने के पीछे मकसद क्या है कि शराब पी के गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, 2 मिनट की मजा अपने को लगती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कानून है कि आपकी मदद के लिए बनाए गए। हम आप लोगों के पास ये कानून की जानकारी देने के लिए आए। आप लोग इतने भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे, इतना मन लगाकर हमारी बातों को सुना, इसलिए हम दमन दीव कानूनी सेवा प्राधिकरण की तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर से एक बार आपको गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए और कानून का पालन कीजिए। धन्यवाद।